हेलो बच्चों, अब हम अगले पैसेज पे चलते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन द अथॉरिटी। एक स्पेशल एजेंट होता है जो कि अपॉइंट करता किया जाता है कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर कोई ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे किसी हाउस की सेलिंग के लिए या फिर कुछ भी ऐसा। एक जनरल एजेंट होता है जिसको अथॉरिटी होती है सारे एक्ट्स करने की, सारे पर्टिकुलर ट्रेड, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसा। उसके बाद एक होता है यूनिवर्सल एजेंट, थर्ड पॉइंट। तो यूनिवर्सल एजेंट पजेस करता है अनलिमिटेड अथॉरिटी। तो ये 3 तरीके के एजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एजेंट बेस्ड ऑन, ये तो था अथॉरिटी के ऊपर कि अथॉरिटी के ऊपर बेस करके 3 तरीके के, एक स्पेशल बनता है, एक जनरल बनता है और एक यूनिवर्सल बनता है। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, ये एक अलग तरीके का क्लासिफिकेशन है। एक कमर्शियल मर्केंटाइल एजेंट हो जाता है जो कि सारे कमर्शियल काम करता है, जिसमें अ फैक्टर इज अ मर्केंटाइल एजेंट इंटरेस्टेड विद गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम। फिर एक ऑक्शनियर होता है जो कि आपने देखा हुआ आईपीएल की टीम्स भी बेचता है उस तरीके से। तो एक वो होता है। एक ब्रोकर होता है जो कि बहुत कॉमन है। एक कमीशन एजेंट होता है जिसको आप बोलते हो कि आप अगर ये बिकवाओगे तो हम आपको इतनी कमीशन देंगे, ऐसा। दूसरा होता है इसमें, दूसरा टाइप, दैट इज़ बैंकर। बैंकर क्या होता है? एक एजेंट होता है जो कि कस्टमर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है, मेंटेन करता है, डेबिट क्रेडिट देखता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है। अब उसके बाद नॉन मर्केंटाइल एजेंट जो हैं, नॉन मर्केंटाइल एजेंट क्या होते हैं? ये इनकम पास करते हैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल बिहेवियर होते हैं, प्रोफेशनल पोजीशंस होती है, वो ये सारे इसमें आएंगे, जैसे अटॉर्नी, सॉलिसिटर, इंश्योरेंस एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ऐसे स्पेसिफिक रूल्स। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या बोलता है। जॉन इज़ अ स्पेशल एजेंट, मतलब किसी एक स्पेशल काम के लिए रखा गया है, अपॉइंटेड बाय सारा टू सेल हर कार। However, Sarah privately informs John that he has authority to negotiate and finalize the sale of the car, including setting the selling price. John finds a potential buyer, Emily, who agrees to purchase the car at a significantly higher price than the one Sarah had in mind. John proceeds to sell the car to Emily at the negotiated price. Is Sarah bound by the sale? अब इसमें हमको देखना है कि क्या सारा यहाँ पर बाउंड बाय द सेल है। इसमें देखते हैं कि सही आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला, येस सारा इज बाउंड बाय द सेल बिकॉज जॉन एक्टेड विद द अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय सारा एज अ स्पेशल एजेंट। एक ये हो गया। अब उसके बाद अगला बोलता है कि नो सारा इज नॉट बाउंड बाय द पर्टिकुलर, सारा इज नॉट बाउंड बाय द सेल बिकॉज जॉन एक्सीडेड हिज अथॉरिटी एज अ स्पेशल एजेंट। तो ऐसा तो नहीं हुआ। उसने बोला था कि तुम आगे अपनी प्राइस भी सेट कर लेना, जो भी करना है, जैसे करना ये। फिर उसके बाद येस सारा इज बाउंड बाय द सेल बिकॉज जॉन एक्शन एज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल। नहीं, ऐसा भी नहीं है। नो सारा इज नॉट बाउंड बाय द सेल बिकॉज जॉन्स अथॉरिटी इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क। लिमिटेड तो नहीं थी क्योंकि हमने देखा था कि उसने प्राइस भी सेट करने को बोला था, इसलिए आंसर बन जाता है ए। अब जॉन वापस से एक स्पेशल एजेंट है जिसको टास्क दिया गया है कि अपनी कार बेचने का एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज़। इस केस में जॉन नेगोशिएटेड विद द पोटेंशियल बायर कि आप 12,000 रुपये में खरीद लो। अब जब सारा को पता लगा कि ऐसा हुआ है तो अब वो डिससेटिस्फाइड हो गई प्राइस के साथ एंड रिफ्यूज टू ऑनर द ट्रांजैक्शन। मार्क इज नॉट डिमांडिंग सारा टू फुलफिल द सेल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज रिस्पॉन्सिबल। अब इस केस में क्या है? जॉन एज ही नेगोशिएटेड अग्रीड ऑन द सेल, सारा एज अ प्रिंसिपल हु असाइंड द टास्क टू जॉन। मार्क तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि दो लोग तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे। इस केस में जॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सारा रिस्पॉन्सिबल होगी। ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था, उसने वो एटलीस्ट बोला था, उसने मिनिमम प्राइस, मैक्स तो ऊपर जा सकता था, इसलिए सारा को ये काम पूरा करना पड़ेगा। अब जॉन एक रियल एस्टेट एजेंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेलर नेम्ड सारा इन द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। सारा ने जॉन को बोला कि उसको अपना $5 लाख में घर बेचना है। उसने प्रॉपर्टी एडवर्टाइज करी और 5.5 लाख में विदाउट इन्फॉर्मिंग सारा उसने एक पोटेंशियल बायर ढूंढा जो कि है मार्क। उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा, परचेज अग्री हुआ 525 पे। सारा इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अनअवेयर थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें यहाँ पर
अथॉरिटी कुछ मिली नहीं मिली उसको एक बार एनालाइज किया जाएगा। तो अब चलते हैं कि जॉन एक्सीडेड हिज अथॉरिटी एज एन एजेंट बाय एडवर्टाइजिंग द प्रॉपर्टी विथ अ हायर आस्किंग प्राइस विदाउट सारा। एंड उसके बाद अगला, सारा इज बाउंड टू एडवर्टाइज द is bound by the advertisement and must sell the house to Mark। तो ये तो नहीं है। एंड जॉन हैज़ द अथॉरिटी टू नेगोशिएट एंड एक्सेप्ट, ये तो उसको कहीं दी नहीं गई। सारा हैज़ द राइट टू विड्रॉ फ्रॉम द अग्रीमेंट सिंस जॉन एडवर्टाइज द प्रॉपर्टी विदाउट हर नॉलेज, और उसको कोई राइट भी नहीं दी गई थी, इसलिए आंसर बन जाएगा ये। अब एमी इज़ अ लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट जिसने रिप्रेजेंट किया एक सेलर नेम्ड जेम्स। जेम्स ने इंस्ट्रक्ट किया एमी को टू लिस्ट हिज प्रॉपर्टी फॉर सेल एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 3 लाख रुपए, $3 लाख। अब यहाँ पर एमी ने एग्री करा प्रॉपर्टी सेल करने के लिए विद एन आस्किंग प्राइस ऑफ 325। एक पोटेंशियल बायर जिसका नाम था माइकल, उसने अपना एक्सप्रेस इंटरेस्ट दिखाया एंड प्रॉपर्टी को ऑफर करने के लिए बोला 320। एमी ने प्रेजेंट करा ऑफर जेम्स को, हु इज हेजिटेंट बट इवेंचुअली एग्रीज टू सेल द प्रॉपर्टी टू माइकल। However, any further consideration, James changes his mind and wants to back out of the agreement. Which of the following statement is true? अब क्या जेम्स लीगली ऑब्लिगेटेड है बेचने के लिए? जेम्स लीगली ऑब्लिगेटेड है क्या बेचने के लिए? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। प्रॉपर्टी किसको? माइकल को फॉर 320 सिंस ही एक्सेप्टेड द ऑफर। अब बी, एमी ने एक्सीड करी अपनी अथॉरिटी एज एन एजेंट बाय एक्सेप्टिंग द ऑफर लोअर दैन द मिनिमम प्राइस इंस्ट्रक्टेड बाय जेम्स। क्या ऐसा है क्या? तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट लग रहा है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है? दूसरा वाला स्टेटमेंट लग रहा है करेक्ट, कि उसने अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करी, अथॉरिटी एक्सीड करी, क्योंकि उसको बोला गया था कि मिनिमम तुमको इतना चाहिए, तो इसलिए आंसर होगा बी। अब सारा वापस से एक रियल एस्टेट एजेंट है और सेलर है जॉन। जॉन ने सारा को बोला कि अपनी प्रॉपर्टी बेचना है मुझे सील्ड बिडिंग प्रोसेस से। वेर इंटरेस्टेड बाय सबमिट देयर ऑफर्स इन सील्ड एनवेलप्स। सारा फॉलोज द इंस्ट्रक्शन, रिसीव सेवरल बिड्स। आफ्टर रिसीविंग द बिड, सारा ओपन्स वन ऑफ द एनवेलप्स एंड डिस्कवर्स एन ऑफर दैट एक्सीड्स जॉन की मिनिमम प्राइस रिक्वायरमेंट। विदाउट इन्फॉर्मिंग जॉन, सारा डिसाइड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड प्रोसीड विद द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमको ये देखना है। तो पहला वाला ऑप्शन जो बोलता है कि सारा एक्टेड विद इन अथॉरिटी एज द एजेंट एक्सीडेड, नहीं, सारा अपनी अथॉरिटी के अंदर नहीं थी। दूसरी चीज़, सारा ब्रीच हर ड्यूटी एज एन एजेंट बाय ओपनिंग, ये सेकंड सेंटेंस है। ये सेंटेंस जो है ये अपना करेक्ट है, क्योंकि उसको खोलने की इजाज़त तो नहीं थी, इसलिए आंसर होगा ये। एंड जॉन लीगली बाउंड हो नहीं सकता क्योंकि ड्यूटी यहाँ से ब्रीच हुई है, और उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ड्यूटी यहाँ से ब्रीच हुई है।